हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अपना स्टडी केयर में एक और फिर से आपका स्वागत है। तो मैं संजीव कुमार। आज ये वास्तविक संख्या जो मैं क्लास चला रहा हूँ उसका आज लास्ट क्लास होगा। तो इसके पहले जितना भी हमने बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप अच्छे से बनाए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे, जो फर्स्ट क्लास था उसका कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो आप एक एक क्वेश्चन आप बना चुके होंगे। ऐसे अगर नहीं बना होगा तो आज जो हमारा बच गया है वास्तविक संख्या में वो आज हम बताएंगे, जो इसका लास्ट क्लास आज होगा। तो आइए, आज जो भी बच गया है प्रश्नावली 1 के बी 1 के ए मैं बता चुका हूँ। तो आज बच चुका है 1 के सी और इसके विविध प्रश्नावली। तो आज ये सब क्लियर कर देते हैं ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो बनाने में। तो आइए, आज मैं प्रश्नावली 1 के सी बताने जा रहा हूँ आपको, तो आप अच्छे से समझेंगे। तो प्रश्नावली 1 के सी में हमें खास रूप से पढ़ना है क्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में हमने बताया है पहले, पर फिर से मैं अपरिमेय संख्या के बारे में कुछ बता देता हूँ कि अपरिमेय संख्या आखिर कहते किसको है। तो अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसका पूर्ण वर्ग ना हो। तो यही होता है हमारा अपरिमेय संख्या कि p बटा q के रूप में इसे नहीं लिखा जा सकता है और इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम कुछ जानेंगे इससे। हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही ये VVI है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे, इस चैप्टर को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और पहले जो बता चुके हैं वो अच्छे से समझ में अगर आया होगा कॉन्सेप्ट आपको, तो आप ये बना भी सकते हैं, बन भी गया होगा आपसे, हमें विश्वास है। तो आइए, आज आपको बताते हैं। इसमें क्वेश्चन है जो प्रश्नावली 1 के सी में, यहाँ पर देखेंगे प्रश्नावली 1 के सी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तौर पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है। इसमें दिया हुआ है कि √15 क्या है। तो क्या है ये, इसका क्या हम पूर्ण वर्ग कर सकते हैं? जी नहीं, इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसको कैसे जांचेंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा? इसका 15 का अभाज्य करके देखेंगे, इससे पूर्ण वर्ग इसका नहीं निकलेगा। तो जिसका पूर्ण वर्ग ना हो वह हमेशा ही अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या। ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि √15 क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या होता है। और एक और जानेंगे कि पाई, ये जो पाई है ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और ये क्यों अपरिमेय संख्या होता है इसके बारे में जाने। पाई का मान होता है 3 पॉइंट कुछ समथिंग्स होता है, वो हमेशा क्या होता है, अनावर्ती हो जाता है। इसलिए पाई का मान अनावर्ती होने के कारण ये अपरिमेय संख्या होते हैं। परंतु ऐसे रियली में पाई का मान होता है 22/7। अगर कहा देगा कि पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान होता है हमें परिमेय संख्या। यहाँ पर 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं। दे देगा आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में कि पाई क्या है, तो हम मारेंगे अपरिमेय संख्या। पाई पूछेगा तो अपरिमेय संख्या मारेंगे। अगर दे दिया कि पाई का मान 22/7 क्या होता है, तो इसे हम खुद ही देख रहे हैं कि p बटा q के रूप में जिसे लिखा जा सके और q बराबर ≠0 हो, वो हमारा परिमेय संख्या होता है। तो पाई का मान अपरिमेय संख्या होता है और पाई अपरिमेय संख्या होता है, पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या होता है। तो ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे चलिए आप। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं इसी टाइप का। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, इसे आप देखेंगे, इसे थोड़ा समझेंगे अच्छे से। सॉल्यूशन तो थोड़ा करके देखेंगे, यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि p बटा q के रूप में है, डायरेक्ट मार देंगे उसको परिमेय संख्या।
तो ऐसा नहीं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 5√8 बटा दिया हुआ है हमारा √2। क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? अभी तो कह सकते हैं कि ये तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है, और अपरिमेय अपरिमेय का भागफल भी तो अपरिमेय होगा। पर इसे देखेंगे बनाकर कि सही में यह अपरिमेय है या अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर √8 का पूर्ण वर्ग होता है। अब √8 का पूर्ण वर्ग पूरा नहीं होता है, पर √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 2, तो 4 का पूर्ण वर्ग होता है बटा √2। 5 इंटू 4 गुने 2 लिख सकते हैं अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे 5 रहने देंगे बाहर, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा, 4 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और अंडर में √2 में 2 रह जाएगा बटा √2। तो क्या यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो गया, हमारा बचेगा कितना 10। अब ये क्या है, अब इसे देखेंगे, पहले 5√8 है और बटा √2 है, तो 5√8 को हम √8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2, तो लिखेंगे, और बटा में √2 है, तो 4 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा 2, और 2 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए √2 रह जाएगा। तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, हमारा बचे कितना 10। अब ये 10 क्या हो गया हमारा, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, तो यह है परिमेय संख्या। इन्हें की डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे कि परिमेय अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय और अपरिमेय से भागा देंगे तो अपरिमेय। डायरेक्ट आपको नहीं मारना है, कुछ सॉल्यूशन करके मारना है ताकि क्वेश्चंस में गलती ना हो। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो और आगे देखेंगे। आप अच्छे से बनाएंगे। और एक और है कि 1/√5, 1/√5 ये क्या होता है, तो ऊपर परिमेय और नीचे अपरिमेय, तो परिमेय अपरिमेय का भागफल भी हमारा क्या होता है, तो अपरिमेय होता है, अपरिमेय। जैसे यहाँ पर आप किताब सबसे पहले खोलेंगे तो यहाँ पर इन्हें याद रखें, जो लिखा हुआ रहता है उससे जरूर पढ़ें यहाँ पे एक बार, ताकि उससे आपको हर क्वेश्चन को बनाने का थोड़ा अनुभव मिले। इसमें सारा चीज लिखा हुआ होता है, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। अच्छे से अगर कांस्टेंट माइंड से पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। अब कुछ जो हमारा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर दिया है कि सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 + √2, यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्ध करें। सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करके बताना है कि क्या 6 + √2 है जो एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अगर सिद्ध करने के लिए बोले तो हमें इसे कुछ मानना होगा। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि x बराबर 6 + √2 मान लेते हैं। माना कि x बराबर 6 + √2, तो यहां से देखेंगे x है तो x को रहने देंगे, और इधर से हमारा जो ये प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 6 बराबर √2। क्या परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो भी परिमेय संख्या होता है। तो क्या ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या, और ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो क्या हम कहेंगे ना कि परिमेय और अपरिमेय का भागफल मतलब जो भागा होगा वो अपरिमेय होगा। अगर यहाँ पर परिमेय आया, अगर इधर भी परिमेय आ जाता तो हम कहते कि ये है जो परिमेय है। यहाँ पर तो बराबर आया नहीं, ये परिमेय आया, इधर अपरिमेय आया, इसलिए माना यहाँ पर लिखेंगे
अतः हमारी मान्यता गलत हुई, मान्यता गलत हुई। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर पहले मानना है कि इतना + एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप बनाएंगे। ये हमारा बहुत ही काफी हल्का है, इसे अगर अच्छे से समझे होंगे तो आपको बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। और इस टाइप में जो है प्रश्नावली 1 के सी में है जो ये इसी के लेवल का क्वेश्चन सब है। तो आप हमने एक बता दिया, आपको बनाना है अच्छे से। अगर जो नहीं बनता है, जो प्रॉब्लम होता है, वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। तो हम अगर कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हम एक क्लास में देंगे आपको। तो अच्छे से पढ़िए। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार बता देते हैं कि मानना कि x = 6 + √2 एक परिमेय संख्या हमें मानना है। उसके बाद हम जो परिमेय संख्या है उसको एक तरफ ले लाएंगे और अपरिमेय संख्या को एक तरफ छोड़ देंगे। तो अपरिमेय संख्या को एक तरफ छोड़ेंगे तो इधर हमारा हो गया परिमेय, इधर हो गया हमारा अपरिमेय। तो परिमेय और बराबर अपरिमेय तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर परिमेय होता तो हम कहते कि 6 + √2 है जो परिमेय संख्या है, परंतु यहाँ पर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय का भागफल भी हमारा क्या होता है? अपरिमेय। अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहीं पर हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव। ठीक है, तो और इसमें क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे अच्छे से। एक और क्वेश्चन बता देते हैं हम। देखिए एक और क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो 5/√7 एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर मानेंगे हम कि माना कि x = 5/√7 एक परिमेय संख्या है। पहले मान लेना है, माना कि 5/√7 एक परिमेय संख्या x है, या कुछ भी हमें मान लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? 5/√7 = x। तो यहाँ से देखेंगे 5 इधर रहने देंगे और x यहाँ पर लिखेंगे x√7। तो क्या परिमेय अपरिमेय का गुणनफल तो हमारा अपरिमेय होता है, और ये हमारा हो गया परिमेय, बराबर इधर हो गया अपरिमेय। तो क्या है, दोनों बराबर होंगे, तो परिमेय अपरिमेय का भागफल हमारा हो जाता है अपरिमेय। यहाँ पर लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत हुई, इसलिए क्या है? 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया हमारा। तो आप अच्छे से अगर ये दोनों समझ गए होंगे तो आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको छूटेंगे नहीं, आप अच्छे से बना पाइएगा। तो ठीक है, यहाँ पर समझ गए आप लोग। तो चलिए और अगला चैप्टर में प्रश्नावली 1 के डी है, उसमें चलेंगे। तो इसको नोट कर लेंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा प्रश्नावली 1 के सी का क्वेश्चन नंबर 6 है।
तो प्रश्नावली अब हम चलेंगे प्रश्नावली 1 के डी में चलेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नावली 1 के डी में चलेंगे। 1 के सी हमारा हो गया क्लियर। यहाँ पर 1 के डी में चलेंगे। तो 1 के डी में हमें पढ़ना क्या है? 1 के डी में हमें पढ़ना है कि किसका दशमलव प्रसार, कौन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और किसका अशांत होता है। तो सबसे पहले ये हम समझेंगे कि किसका शांत होता है और किसका अशांत होता है। तो हमने बताया था कि परिमेय संख्या होता है क्या, P बटा Q के रूप में जो लिखा जा सके और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो और हमें पता करना है कि कौन होगा शांत और कौन होगा अशांत। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हमने बताया पहले क्लास में बताया है कि जब Q का मान, Q का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो वहां पर आना चाहिए क्या होगा, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में अगर आ जाए तो ये हमारा क्या होगा, शांत दशमलव होगा। अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में ना आए तो हमेशा अशांत होगा। यहाँ पर समझ गए होंगे तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जो Q का मान होगा, जो Q का अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो हमारा शांत होगा। अगर नहीं लिखा जा सकता है तो हम कहेंगे कि वो अशांत होगा। तो आइए अब देखते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ। सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। इसमें परिमेय संख्या तो हमने बता दिया कि जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब कि अगर Q बराबर अगर 0 रख देते हैं यहाँ पर तो ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमें Q बराबर 0 नहीं लेना है, इसलिए इसे परिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। और फिर है इसमें कि परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है को P बटा Q के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सके। हमने अभी बताया आपको कि यह दशमलव प्रसार तभी शांत होगा जब Q का मान 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सके। यदि कोई परिमेय संख्या P बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में बदला जा सके तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। उन्होंने बताया अभी सब हमें जो इसमें लिखा है सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ, सिर्फ आपको कांस्टेंट माइंड से ध्यान देने की जरूरत है। अगर ध्यान देते हैं तो मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं है कि जो हम सीख नहीं सकते हैं, जो हम चाहें वो कर सकते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा। एक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। तो रियली है, अगर देगा तो हम चाहे परिमेय से बताएंगे या अपरिमेय बताएंगे। तो आइए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, आप खुद ही देखकर क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या कि 23 के पावर 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, और जहां जो m और n का जो मान होता है, m और n का जो मान होता है 0 से लेकर 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक होता है। आप कोई भी ले सकते हैं। तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है ये, तो क्या इसे हम क्या कहेंगे कि यह है शांत दशमलव प्रसार है, शांत कहेंगे इसे। तो यहाँ पर ऑप्शन में रहेगा कि शांत है या अशांत है, तो हम मारेंगे इसे शांत। और फिर देखिए क्वेश्चन है कि 147 बटा में है 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5, यह है। अब इतना ध्यान देना है हमें कि सिर्फ नीचे देखकर नहीं बताएंगे, ऊपर भी देखेंगे कि हमारा गुणनखंड तोड़ने पर नीचे से कोई कटता है या नहीं कटता है। तो अगर इसे अगर हम तोड़ते हैं अगर, तो इसको तोड़ने पर हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 3, ऊपर का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। अगर ऊपर का अभाज्य गुणनखंड नहीं टूटता है तो हम नीचे के देखकर बता सकते हैं कि यह अशांत है या शांत है।
जैसे इसमें देखिए 23 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो हम नीचे को देखकर बता दिए कि ये शांत दशमलव है। इसमें भी देखेंगे क्या 147 का अभाज्य गुणनखंड टूटेगा, तो नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, इसे यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे 21 7 से होता है, इसे तोड़ सकते हैं यहाँ पर 21 गुने 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 5। तो यहाँ पर 7 एक, यहाँ पर 7 5 में यहाँ पर 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचा कितना 21 बटा, यहाँ पर और लिख देते हैं 3 गुने 7 गुने 7, 7 21 47, तो 2 7 से हमारा 2 7 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, ऊपर बच जाएगा हमारा 3 और नीचे बचेगा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 7 के पावर 2 कट गया, तो हमारा बच गया 3। अब 3 का अभाज्य गुणनखंड नहीं टूटेगा, तो क्या यहाँ पर से हम बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो 2 के पावर n गुने 5 के पावर n ही रहना चाहिए। एक हमारा ये जो 7 के पावर 7 के पावर जो 3 है वो हमारा फालतू है, इसलिए जब ये फालतू है तो इसे हम कह देंगे क्या कि ये हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे। ऊपर का भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है, नीचे का भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है। अगर दोनों कट कर अगर हमारा q का मान 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आता है तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे, अगर नहीं आता है तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल ये है। तो और देखिए आगे इसमें क्वेश्चन, इसमें सिर्फ यही बताना है परिमेय संख्या अपरिमेय शांत दशमलव प्रसार यही बनाना है इसमें। अब हमें निकालना है, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर निकालना है क्या कि p बटा q के रूप में लिखे, मतलब कि रूप में बदलना है कि p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में बदलना है। तो इसे देखे एक कर हम बदल के बता देते हैं और अब बना लीजिएगा। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर है सेकंड क्वेश्चन है 0.105। इसको हमारा लिखना है क्या p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में लिखना है। तो क्या सबसे पहले इसे कैसे लिख सकते हैं 105 बटा 1000। अब दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर देखिए पहले 105 का निकालेंगे, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 3 गुना 3 5 15। अब यहाँ पर 5 से निकालेंगे तो 5 7 35, तो हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया 105 का 3 गुने 5 गुने 7। अब निकालना है हमें 1000 का, 500 250 125। अब 5 से निकालेंगे तो 25 5 125 और 5 5 25। तो इसका हमारा आगे कितना 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। अब जो कटता है उसे काट देंगे, तो क्या 1 5 से 5 कट जाएगा, हमारा बचेगा ऊपर 7 21 बटा नीचे बच गया 2 के पावर 3 गुने 1 कट गया तो बच गया हमारा 5 के पावर 2। क्या यहाँ पर आ गया हमारा कि p के मान हमारा आ गया 21 और 2 के पावर m मतलब 2 के पावर 3 मतलब 2 के पावर m और 5 के पावर n, तो 5 के पावर n के यहाँ 5 के पावर 2 है। तो क्या आ गया हमारे इस रूप में। तो ऐसे ही सारा क्वेश्चन आपको बनाने हैं। इसको एक और अच्छे से आप देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर कह रहा है हमारा क्वेश्चन कोई जो 0.105 है मतलब 0.105 है, उसको हमें p बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसको बाटा में करेंगे। 105 है, पॉइंट के बाद 3 अंक, तो पॉइंट के बाद 3 अंक नीचे लिख देते हैं। ये तो आपको चेंज करने आता होगा। फिर 105 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 105 का यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड हमने तोड़ा है। उसके बाद यहाँ पर 1000 का अभाज्य गुणनखंड भी तोड़े हैं, तो आगे हमारा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, तो 1 5 से 1 5 कट गया, तो
तो हमारा ऊपर सत्या 21 बच गया और बाकी नीचे बचा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो हमें इस रूप में लाना था कि p बटा 2 के पावर m गुना 5 के पावर m, तो इस रूप में हमने ले लाया। तो ये हमारा हो गया आंसर, सीधा हो गया हमारा। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 2, आप पूरा बना लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कह रहे कि बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने एक को बता देते हैं। सभी क्वेश्चन बनाने का तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम सारे क्वेश्चंस का सारे टाइप का एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, ताकि आप कोशिश करें उस पर ज्यादा बनाने का। आप खुद से अगर आप कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को देखकर बनाने में, तो आपका दिमाग बढ़ेगा। इसलिए कि ज्यादा आप मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है क्वेश्चंस में, तो एक बार 2 बार आप वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो हमें विश्वास है कि आपसे कोई क्वेश्चंस गलती नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है दिया हुआ कि 3/8, इसे बिना भाग दिए हमें बताना है कि ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार होने के लिए शर्त क्या है कि p बटा q के जगह q का मान हमें 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 का तो अभाज्य गुणनखंड निकलेगा नहीं, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूना पे 4। हमारा आगे कितना, 3 का तो नहीं निकलेगा। अब 8 का हमारा आगे 2 गुना 2 गुना 2 या 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ से हम कहेंगे क्या अभी है कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है, लेकिन हम इसे करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको समझिएगा आप, अगर इससे आप समझ गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। 5 के पावर 0, 5 के पावर 0 का मतलब किसी के पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। मतलब कि x के पावर 0 बराबर भी 1 होता है। और x के जगह कोई भी संख्या हो, कोई भी चीज हो, उसके पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो क्या यहाँ पर 3/2 के पावर 3 गुना 1 कितना लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 ही होगा। गुना करने पर तो कोई चेंज होता नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कितना, 1 की जगह 5 के पावर 0। तो क्या हमें कह रहा है कि इसे दशमलव बिना भाग दिए, तो क्या हम निकाल लिए कि बिना भाग दिए 3/2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0। तो क्या है ये, हम इसे बताएंगे कि यह है शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। इसी प्रकार इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे 17/8 है, इससे भी अब बना के देखेंगे। 17/8 को इसी प्रकार जस्ट निकालेंगे तो 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0, ये भी हमारा हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। सभी का आवाज गुणनखंड निकाल कर देखेंगे। आवाज गुणनखंड अगर तोड़ने आ गया, आपको अच्छे से तोड़ने आ गया और कैलकुलेशन आ गया, तो आपको कोई भी प्रश्न बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ तक आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा। अब आगे देखेंगे, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित को दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, मतलब कि कैसे ज्ञात करना है। इसमें पूछा है क्वेश्चन कि दशमलव प्रसार सिर्फ पूछा है। तो दशमलव प्रसार मतलब दशमलव में हमारा चेंज करना है। तो दशमलव में तो आप खुद भी ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, भागा देकर चेंज कर सकते हैं। इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि ऐसे चेंज करें, पर डायरेक्ट भागा देकर आप चेंज कर सकते हैं। जिससे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 3.3/8 है, इसको कह रहा है कि दशमलव प्रसार में चेंज करें। तो यहाँ पर इसे तोड़ेंगे, तो सबसे पहले पूर्णांक 8 3 24 3 27/8। अब इसे भाग दे देंगे यहाँ से, तो 8 3 24.3 8 3 24, फिर 6 हो जाएगा, तो 8 7 56, 4 तो 8 5 40। इसी प्रकार हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो इसे आप भाग देकर भी निकाल सकते हैं। तो आप इसे निकाल लेंगे तो समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि ये लोअर क्लास में पढ़ने के लिए है हमें।
तो यहाँ पर निकाल लेंगे ऐसे। और बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ये बना लेंगे आप लोग अच्छे से। जो क्वेश्चन प्रॉब्लम हो वो हमें जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट, ताकि हमें भी लगे कि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, ताकि और आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो हमें भी थोड़ा अंदर से उत्साहित होगा कि नहीं, जो पढ़ा रहा हूँ वो आखिर किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हमें भी थोड़ा उत्साहित होंगे हम। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अच्छे से। अगर अच्छे से समझ में आता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको पास जाए। और इसे लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो आइए देखिए अब एक और क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय और कौन नहीं है। परिमेय की स्थिति में रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है। जैसे हमने बताया क्या कि एक चाहे तो वास्तविक संख्या का चाहे तो होता है शांत या अशांत अनावर्ती होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 43 पॉइंट कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इस रेकरिंग के मतलब समझ रहे होंगे। इस जो रेकरिंग होता है, जिस पे रेकरिंग लगा हुआ है, फिर जो यहाँ से अगर स्टार्ट होता है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे ऐसे स्टार्ट होते जाएगा। अगर जो उस पे जिस पे रेकरिंग लग जाए तो हमारा हमेशा होगा शांत दशमलव प्रसार। और देखिए यहाँ पर इस टाइप की क्वेश्चन है, जैसे में 0.102, इसके बाद फिर 1002, 10002, ऐसे बढ़ाते जाएंगे अगर हम, तो क्या हमारा ये शांत होगा? नहीं, ये हमारा अशांत होगा, अनावर्ती होगा, क्योंकि पहले एक शून्य, फिर डबल शून्य, फिर ट्रिपल शून्य, ऐसे हमें अगर बहुत दूर तक जाते हैं तो ये हमारा अशांत होगा, अनावर्ती होगा। इसलिए अशांत और अनावर्ती को हम कहेंगे क्या कि अपरिमेय संख्या। इसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। अशांत और अनावर्ती को अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जो शांत होगा उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। ये समझ में आया आप लोग को? अगर जिस पे रेकरिंग लगा रहे वो शांत आवर्ती होता है, अगर शांत आवर्ती हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और जिस पे रेकरिंग ना हो, अगर ऐसे इस रूप में अगर बढ़ते जाए तो होता है अशांत अनावर्ती होता है, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि कौन परिमेय है और कौन नहीं है। तो ये अशांत है, ये शांत आवर्ती है तो इसे कहेंगे कि परिमेय संख्या है। ये अशांत अनावर्ती है तो इसे कहेंगे कि अपरिमेय संख्या। तो इसी रूप के क्वेश्चन इसमें है। जैसे एक और देखिए, इसे भी रेकरिंग कहते हैं कि हमारा रेकरिंग बहुत तरह से दिया हुआ रहता है 2 3 5। अगर ऐसे ऐसे भी हमारा दे दे तो ये भी हमारा रेकरिंग होता है। अगर बढ़ाएंगे इसे तो 0.235 235 235, ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा बहुत दूर तक जाएगा। और हम बताएं कि जिस पे अगर रेकरिंग हो तो हमारा होता है क्या, शांत, और शांत दशमलव प्रसार होगा तो हमारा हो जाएगा परिमेय। तो यहाँ तक आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये हमारा वास्तविक संख्या का चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें है और बच गया विविध प्रश्नावली, जो 1 के ए, 1 के बी, 1 के सी और 1 के डी, जो 4 चैप्टर्स हैं हमारा, उसी का जो क्वेश्चन होगा, अगर वो चारों टाइप अगर आपसे बन जाता है तो आप विविध प्रश्नावली आसान से बना सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें अगर प्रॉब्लम होता है तो हम विविध प्रश्नावली, अगर एक प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं इसका एक क्लास और आपको दूंगा, ताकि जो भी क्वेश्चन हेजिटेशन हो आपको, आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए और मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा एक क्लास में। तो ठीक है, आज वास्तविक संख्या को समाप्त करते हैं यहीं पर। और अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपको समाप्त अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा।
तो इसमें क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछता है। जो एग्जाम लेवल का जो ये चैप्टर है, एग्जाम लेवल चैप्टर है, तो इसे आप अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़िएगा तो 2-4 नंबर तो कंफर्म आना ही आना है। यहाँ पर अगर 1 नंबर का बहुत ही अहम वैल्यू होता है, इसलिए अच्छे से पढ़े। अगर इस चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ठीक है दोस्तों, मन लगा के पढ़िए, फॉलो कीजिए अच्छे से। तो आज यहीं तक क्लास समाप्त करते हैं। तो हमारा वास्तविक संख्या का क्लास समाप्त हुआ। अब अगले चैप्टर अगले क्लास में मिलेंगे फिर आपसे अगला चैप्टर लेकर। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो ठीक है दोस्तों, बाय।